नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप हैप्पीनेस को फील नहीं कर पा रहे हैं, हर पर बेचैनी महसूस होती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, रियल हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते, मन में शांति फील नहीं कर पाते हैं और तरह तरह के आपको डर सताता रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। अगर आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो जो अच्छा नहीं चला हो, उसको आज भी आप बार बार दिमाग में चलाते रहते हैं, वहाँ से आप लेट गो नहीं कर पाते, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया है, तो इन सब को आप आसानी से हील कर पाएंगे। मैं इसका प्रमाण हूँ। मैं भी एक समय था बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता था, मुझे डर लगता था हर चीज़ से, मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन सब को मैंने ख़त्म किया है सिर्फ एक टेक्निक से, उसका नाम होपोनोपोनो प्रेयर है। तो अगर आप भी अपने आप को हील करना चाहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से, आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैं खुद को होपोनोपोनो करके हील किया था सिंपल वे में, और आपको भी वैसे ही करना है जिससे आपकी सारी बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो वाइब्रेशन, इमोशनली वीक, जो बार बार किसी से हर्ट हो जा रहे हैं, इन सब से आप परे हो जाएंगे। आप में आत्मविश्वास, खुशी और रियल हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे और लोगों की छोटी छोटी बातों से आहत नहीं होंगे और आप अपने पास्ट को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसे लेट गो कर पाएंगे और लोगों के प्रति जो आपका नकारात्मक नज़रिया है उसको आप देखेंगे कि वह सकारात्मक हो गई है। अब आप भी लोगों की तरह आसानी से भूल जा रहे हैं और आपको भी ज़्यादा चिंता और डर नहीं रहती है। आप अपने लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं और देखते हैं कि ओवर थिंकिंग रिमूव हो गई है। अब आसानी से आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद में प्यार महसूस करने लगते हैं, करुणा फील करने लगते हैं। आप पहले से ऑब्जर्व करते हैं कि पहले ज़्यादा पढ़ाई में मन लगने लगा है, पहले ज़्यादा मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ, और आप यह भी ऑब्जर्व करते हैं अब लोगों की नज़र में मैं अच्छा लगने लगा हूँ। साथियों, अब बताने वाला हूँ कि आपको कि कैसे होपोनोपोनो प्रेयर करना है। मैं कैसे होपोनोपोनो प्रेयर करता था। एक समय था जब मैं ओवर थिंकिंग करता था, बेचैनी खूब ज़्यादा रहती थी, आत्मविश्वास नहीं रहता था, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे हील हूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे भी होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला। मैं भी ट्रोमा से जूझ रहा था, चीज़ों को आसानी से भूल नहीं पा रहा था। जब होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला तो मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं जब होपोनोपोनो रोबोट की तरह करते गया लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। मैंने सोचा कि यह सब काम नहीं करती है, लेकिन मुझे जब एक सीक्रेट पता चला कि इसमें फीलिंग भी डालनी रहती है, तब चमत्कार होते हैं। फिर मैं होपोनोपोनो प्रेयर करता था तो देखता था कि फीलिंग ही नहीं आ रही है। सबसे बड़ी यही चीज़ होती है, जब ओवर थिंकिंग रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है या किसी चीज़ का डर रहता है, तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे कि फीलिंग ही नहीं आती है। कितना भी फील करो, ना कृतज्ञता की, ना प्यार की, ना करुणा की, यह सब फीलिंग ही नहीं आती थी। तो मुझे आसानी से एक सलूशन पता चला कि जब मैं सोने जाता था रात को, तो अपने शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर लेता था अफर्मेशन द्वारा, कि जैसे मेरी शरीर पूर्ण रूप से शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा हार्ट शिथिल है। 3-4 डीप ब्रीदिंग करते थे, जिससे क्या मेरे शरीर कुछ ना कुछ रिलैक्स हो जाता था। दिमाग में तो ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, लेकिन मैं इसको इग्नोर करके धीरे धीरे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन सब को करता था। लेकिन मुझे आई एम सॉरी जब बोलता था तो मेरा प्योर इंटेंशन रहता था कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद के आत्मा के लिए कर रहा हूँ। आज तक जो भी मेरे साथ घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या मेरी ही है। जैसे मान लीजिए समाज में क्या होता है, जब आप काम नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई आपको ऐसा पेंच मारता है जो आपको हर्ट होता रहता है। कोई आपका घटना हो जाता है तो उसको ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया है तो आप उसको सोचने लगते हैं
किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है, तो मैं यहाँ एक्सेप्ट करता था। मैंने ही इसको अट्रैक्ट किया है, यहाँ मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अभी लो वाइब्रेशन में हूँ या मैं इमोशनली अभी वीक हूँ। आई एम सॉरी। मैं अपने आत्मा में खुद से क्षमा मांगता था, अपनी हार्ट से आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, एक्सेप्ट करता था। फिर प्लीज़ फॉरगिव मी, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं तैयार हूँ खुद को माफ़ करने के लिए। थैंक यू, कृतज्ञ होता था कि सच में मुझे माफ़ कर दिया गया है। फिर उसके लिए, अपने हार्ट के लिए, दिल के लिए आई लव यू। अब मुझे आपको ध्यान देना है, बाहरी परिस्थिति को बहुत ध्यान दे दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसी करते गया। तो पहले जो है इसको करते गया तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन ईयरफोन लगा के रिलैक्सिंग म्यूजिक भी लगा लेते थे, जिससे और तगड़ी मेरी फीलिंग आती थी। और मैं तेज़ से नहीं कहता था, मन में ही कहता था। और मैं शवासन में लेट कर करता था, आपको भी शवासन में ही करना है। शवासन में मतलब जैसे लहास सोती है वैसे ही आपको सोकर इसको करना है। ईयरफोन लगा लेना है, दिमाग को शांत कर लेना है, अपने हार्ट को ध्यान में रखकर प्योरिटी से खुद को ही ध्यान देना है। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप, बाहरी दुनिया जितनी है सब हील होंगी, लेकिन सबसे पहले क्या है, खुद को हील करना होगा। कितने लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता तो सीधे रिलेशनशिप में उसे वाइब्रेशन भेजने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं, अगर आप खुद को हील करते हैं ना तो सब बाहरी परिस्थिति बदलने लगती है धीरे धीरे। आप खुद एहसास करेंगे, अगर किसी चीज़ से किसी को पाना भी चाहते हैं, अगर वह आपके जीवन में आया भी नहीं, आप आसानी से उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बड़े हो जाते हैं। यह मैं खुद रियलाइज़ किया हूँ। कितने लोग फंसे रहते हैं कि कोई घटना उनके साथ हो गई है तो उस घटना को आज भी सही करने लगते हैं। कोई छोड़ गया है तो उसे ही पाने की लालसा में जुटे हुए हैं, खुद को ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद को हील ही नहीं करना चाहते हैं। तो बाहरी परिस्थिति को कुछ भी हो तो यह एक्सेप्ट करना है कि यह सब मेरी ही गलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करता है। डॉक्टर व्हीलेन भी जब गए थे जेल में, उन कैदियों को हील करते थे तो ऐसा फील करते थे, अगर मैं यहाँ आया हूँ, इन लोगों को मनोदशा पढ़ने के लिए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अट्रैक्ट किया था। वह लोगों को, वह जब कैदियों को काउंसलिंग करते थे तो ऐसा फील करते थे कि यह मेरे साथ ही मेरी ही घटना है। तब वह अपने आप को हील करते थे, जिससे कैदियों को भी आराम मिलता था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूनिवर्स में सब कुछ एक ही है, एक ही परमात्मा है। अगर खुद को हील कर लेंगे तो देखेंगे कि हर एक परिस्थिति आपके कंट्रोल में आने लगी है, आप उसे अच्छे से बिहेव कर पा रहे हैं। तो आपको भी आई एम सॉरी जब बोलना है तो प्योरिटी से यह एक्सेप्ट करना कि मेरी ही गलती है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे क्षमा करिए, मैं इसे बदलने वाला हूँ। क्योंकि बदलने वाला हूँ इसलिए आपको कहना होता। कुछ लोग इतने दुखी रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं, उस दुख को पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते ही नहीं हैं। तो आपको यहाँ दुख को उसे छोड़ना है, उसे मोहब्बत नहीं करने लगना है, उसे छोड़ देना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, कृतज्ञ होना है, मैंने इसको छोड़ दिया हूँ। जब आप इसे छोड़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ जैसे अकेलापन फील हो रहा है, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप दुख के इतने आदी हो गए हैं, जिससे आपको भरा भरा महसूस हो रहा था। फिर उसको आई लव यू प्यार जताएंगे, अपने खालीपन को ही प्यार जताएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप समझ गए हैं कैसे करना है। आपको पूर्ण रूप से शिथिल हो जाना है, आंखें बंद करके मन में ही पढ़ना है। हो सकता है ईयरफोन लगा के रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा लेना है या कोई गाइडेड मेडिटेशन करना है। आप इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आते हैं करते वक्त थॉट जो आता है वो क्या क्या आता है। बहुत ज़्यादा संभालना इसी को है। सबसे पहले जब मैं इसे करता था तो पास्ट का जितना ट्रॉमा था, मेरे साथ घटना हुई थी, सब याद आने लगता था। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आने लगती थी, इतना बेचैनी कि पूछिए मत। सारा बोझ जैसे सीने पर आ जाता था, मैं उठकर बैठ जाता था। लेकिन कंटिन्यू इसे करता गया, रोता था। फिर उसके बाद आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाते थे।
यहाँ लगता था जैसे एकदम खाली हो गया है, अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन इसे कंटिन्यू करते गया, बेचैनी महसूस करते गया। जिसके साथ मेरा संबंध अच्छे नहीं थे वह भी याद आते गए, लेकिन मैं किसी से बाहरी रूप में क्षमा माफ़ी नहीं मांगा, मैं खुद से ही माफ़ी मांगते गया। यह पास्ट का ट्रॉमा आपको भी ट्रिगर करेगा। यह अगर रोना आ रहा है या बेचैनी आपको महसूस हो रही है तो समझ जाइए आप दिल से हील अपने आप को कर रहे हैं, खुद को दिल से हील कर रहे हैं, खुद की भावना को दिल से देख रहे हैं, खुद की आत्मा को दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। तो आपको यह कंटिन्यू करते रहना है। तो 7-8 दिन बाद जब मैं किया तो यह रोना वोना मेरा कम हो गया था, थोड़ा मोड़ा ध्यान दे पा रहे थे और अकेलापन थोड़ा और ज़्यादा महसूस हो रहा था। लेकिन जब इसको एक कंटिन्यू करते गए 1 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं थोड़ा पहले से बेहतर महसूस करने लगा हूँ। अब ज़्यादा चीज़ें हट नहीं कर रही पास्ट की मेमोरी जो है हर्ट करती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड से याद आती रहती है। और देखा कि अब थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन कम हो गया है और थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं और खुशी महसूस हो रही है। अकेलापन ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रहा है और शांति को महसूस कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा नींद भी बेहतर आने लगी है। तब मैं यहाँ से शुरू कर दिया कि डेली मुझे टहलना है, डीप ब्रीदिंग करना है और दौड़ना है। कुछ अपने डाइट में चेंज किया, जैसे मैं बाहरी चीज़ को नहीं खाता हूँ, चिया सीड सुबह खाता हूँ, सब्जा सीड खाता हूँ, फाइबर वाला चीज़ खाता हूँ, हरी सब्जियाँ खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। इन सब को चेंज किया और धीरे धीरे मैं देखा कि आसानी से मैं डिप्रेशन से मोटिवेशन में बदल गया। और धीरे धीरे यह कैसे बदल गया, तब मुझे यहाँ से प्रेरणा आई, क्यों ना इस परिस्थिति से जो भी जूझ रहे हैं उन्हें मैं निकालूं। क्योंकि जो इस सिचुएशन में फंसा रहता है उसे ही पता होता है कि पल पल आत्मा कैसे मरती है, पल पल वह आदमी अंदर ही अंदर कैसे घुट घुट कर मरता है। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा आई कि मैं भी लोगों को डिप्रेशन से या एंजाइटी से निकालूंगा, कोई पास्ट का ट्रॉमा है उसे हील करूंगा। तो अगर साथियों आपको भी यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। अगर मान लीजिए आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा, आप वहां से मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से आपकी मदद करूंगा जिससे आप खुश हो पाएँ, रियल हैप्पीनेस को फील कर पाएँ, मोटिवेशन को फील कर पाएँ, अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएँ। थैंक यू साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।